तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। सिंघू बॉर्डर जो कि पिछले एक साल से केंद्र बना हुआ था आंदोलन का, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते वो एक हिंदी में कहावत है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और मैं बताना चाहता हूं कि इनका सिर्फ ये चुनावी एक एक्ट है, क्योंकि आगे चुनाव है, 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और माननीय मोदी जी ने वो सेंस किया कि हार सुनिश्चित लग रही है, तो कुछ डैमेज कंट्रोल करने का प्रयत्न किया। आप देखिए कितना लंबा जद्दोजहद रहा, 1 साल से ज्यादा हो गया, 700 से ज्यादा साथियों को हमने गंवाया और कितने एक्सट्रीम हार्डशिप्स में यहाँ के लोग रहे। मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि आखिरकार माननीय मोदी जी को ये बात समझनी पड़ी कि क्यों वो क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ खड़े हैं, क्यों किसानों के विरोध में खड़े हैं। तो किसानों ने पूरे देश को बता दिया कि अगर जज्बे से टिकोगे तो सच की जीत होगी। तो सच की जीत हुई है। लेकिन बड़ी देखने वाली बात क्या थी कि मैं तो वैसे प्रकाश पर्व को के ऊपर बधाई देने आया था, मिठाई बांटने आया था। वो दुगना एक खुशी की लहर यहाँ पे हो गई। लेकिन लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक पार्लियामेंट में ये कानून रिपील नहीं होते तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। और जो एक बड़ी संघर्ष है, चूंकि एक एमएसपी के ऊपर बहुत बड़ा मांग रहा है, एजिटेशन रहा है पूरे हिंदुस्तान में किसानों का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार ने उनके दुख दर्द को ढंग से समझा नहीं। सब कुछ के दाम बढ़ गए, फसल के दाम नहीं बढ़े। तो एमएसपी तो कम से कम सुनिश्चित करो, जो 150% कहा था कमेटी की रिपोर्ट में। तो मुझे लगता है कि वो भी मांग साथ में पूरी करी जाए, तभी जाकर के किसानों के साथ न्याय हो पाएगा, जो थोड़ा बहुत मनोबल लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। रस्साकसी का एक दौर चल रहा था, तो अब जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले को आप स्वागत योग्य देखते हैं? नहीं, फैसला तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें राजनीतिक बू आ रही है, चुनावी बू आ रही है। लोग कहते थे आंदोलनकारी, है ना, वो आंदोलन जीवी कहते थे माननीय मोदी जी, और ये चुनावी जीवी हैं कि चुनाव पास में आया, जब हार दिखने लगी तो स्टेप लेना पड़ा। बड़ी बात यह है कि लोगों के आसपास के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है पिछले 1 साल से। अब क्योंकि ऐलान कर दिया गया है तीनों कानून वापस लेने का, तो सिंघू बॉर्डर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला, कब तक उम्मीद है खाली होने की? कब तक यहाँ पर हमारा यातायात शुरू होगा? देखिए, आपने मेरी बात पकड़ी नहीं। मैंने कहा कि किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी। किसान साथियों को अपने घर से दूर रह करके, परिवार को छोड़ करके, बिजनेस को छोड़ करके, खेतों को छोड़ करके यहाँ पे इस एक्सट्रीम हार्डशिप में रहना पड़ रहा था। जो यहाँ के लोगों को दिक्कत हुई है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण माननीय मोदी जी। अगर पहले दिन मान लिए होते, लोग यहाँ बैठते नहीं। लोगों ने याचना की, किसानों ने याचना की, याचना का इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो किसान टिक गए। और एक ऐसा माहौल, मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा अवसर रहा जहाँ की इतने बड़े स्तर पे एक आंदोलन किया गया और आंदोलन को सफलता मिली। सरकार को झुकना पड़ा। वो हिंदी में एक है ना कि वो झुकते हैं सब, झुकाने वाला चाहिए। तो किसानों ने झुकाया और हम ये माने किसानों को न्याय एक प्रकार से मिला है। जब पूरा रिपील हो जाएगा तो पूरा नहीं मिलेगा। अब ये रास्ता खाली हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, जो किसानों का एक मांग एमएसपी का है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और वो भी साथ में मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर